नमस्कार। मिथुन राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि शुभ होने वाला है आपके साथ अप्रैल, मई और जून। जी हाँ दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने खुलने वाली है। 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून 2025 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वह समय है जब आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपके सामने कई राज खुलेंगे और कई घटनाएं आपकी दिशा भी बदल सकती हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु और शनिदेव जैसे नवग्रहों की स्थिति बदलेगी, जो आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। इस परिवर्तन का असर आपके रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और धन पर भी दिखाई देगा। 29 मार्च को शनिदेव का भी परिवर्तन हो चुका है और यह आपके जीवन में 2.5 साल तक चलने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत करेगा। दोस्तों, अब यह सवाल है कि इन 3 महीनों में मिथुन राशि को क्या मिलेगा। क्या आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे या फिर कुछ संघर्ष का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम आपके साथ आपको ये बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि आपके जीवन में आने वाले इन 3 महीनों में क्या हो सकता है और कौन से ग्रह आपके पक्ष में होंगे और कौन से आपके खिलाफ। क्या आपके स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कोई खास परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए जानते हैं वह 10 भविष्यवाणी जो आपके बारे में है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये तो काम आपको ज़रूर करना है कि कमेंट बॉक्स में जय जय बुधदेव, ताकि बुधदेव की कृपा से आप हर परिस्थिति में विजय रहें। जय माँ लक्ष्मी बिल्कुल लिखिएगा। वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस इतना आपको करना है। तो देखते हैं, चलिए आपके लिए पहली भविष्यवाणी क्या है। पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि अभी अप्रैल की शुरुआत में आपकी राशि में मंगल विराजमान है, यानी जोश और ऊर्जा दोनों भरपूर है। वहीं केतु आपके 4थे भाव में है और 10वें भाव में सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और शनि की युति बनी हुई है और आपके जो भाग्य स्थान है उसमें बैठे हैं देव, गुरु, बृहस्पति, यानी ग्रहों की हलचल तेज है और इसका असर सीधा आपके शरीर, मन पर पड़ने वाला है। अप्रैल का महीना सेहत के मामले में अच्छा है। आपको एनर्जी भी मिलेगी और काम करने का मन भी आपका बना रहेगा। मई में लगभग ठीक रहेगा, लेकिन 23 मई के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 23 मई को आपके राशि जो है, राशि स्वामी बुध आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं से शुरू होती है वह अवधि जहां आपकी जो सेहत है थोड़ी सी डगमगा सकती है। 23 मई से लेकर जून के मध्य तक यह वक्त आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस दौरान थोड़ा सा इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो सकती है। हल्की सर्दी, जुकाम, बुखार या पेट से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। बस आपको इन चीज़ों से का ध्यान रखना है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पर आपकी भविष्यवाणी क्या है। इन 3 महीनों में शुक्र की स्थिति आपके लिए काफ़ी मजबूत है। शुक्र केंद्र में विराजमान है और जब शुक्र इस तरह की पोजीशन में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, प्रेम और रचनात्मकता का असर साफ नज़र आता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, शुक्र का राहु, सूर्य, बुध और शनि के साथ जुड़ना कभी कभी मन में थोड़ी सी उलझनें आपको पैदा कर सकता है। कई बार जो चीज़ आप अच्छे से कर रहे होते हैं उसी पर अचानक शक होने लगता है और लोग भी आपको कंफ्यूज करने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं उसी पर आपको फोकस बनाए रखना है। अपने इरादों को डगमगाने मत दीजिएगा। यकीन रखिए यह रास्ता सही है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए इस समय का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपकी कुंडली में ना तो शनि की 7.5 है और ना ही ढैया, यानी ब्रह्मांड का कोई भी भारी ग्रह आपके लव लाइफ पर नेगेटिव असर नहीं डाल रहा। लेकिन फिर भी 1 अप्रैल से लेकर लगभग अप्रैल के 15 से 18 तक थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि
शुक्र के इतने सारे ग्रह के साथ जुड़ने से मन में शक, गुस्सा, जिद जैसी चीज़ें सिर उठा सकती हैं। इस समय आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, नहीं बेवजह आपको कुछ डाउट पालने हैं। लेकिन जैसे ही ये शुरुआती समय निकल जाता है, लव लाइफ बेहतर होती जाएगी। मई के महीने में चीज़ें सुधरेंगी और जून तो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। अगर किसी से आपकी बातचीत बंद हो गई है या कोई रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो जून में उसका पैचअप होने के पूरे पूरे योग बनते हैं। और अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो उसमें और भी गहराई आपके आएगी। नंबर 3 क्या है? तीसरी भविष्यवाणी आपके लिए। जी हाँ, तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव को दृष्टि देंगे तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा। खासकर 15 मई के बाद आध्यात्मिक यात्राएं, जीवन के बड़े निर्णय और भाग्य का साथ सब कुछ आपके पक्ष में होगा। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात अब राहु और केतु की है और यह बदलाव आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। करीब 1.5 साल से राहु आपके कर्म भाव में विराजमान थे, लेकिन 18 मई को यह स्थान बदलकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे 18 महीने वहीं विराजमान रहेंगे। अब यहीं से शुरू होती है आपकी असली कहानी। राहु का भाग्य स्थान में आना सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन इसमें छुपा एक बड़ा रहस्य। 18 मई के बाद आप अगर कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, नया व्यापार शुरू करना हो, बड़ी डील करनी हो या ज़िंदगी का कोई अहम फैसला लेना हो, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना विचार किए, बिना सलाह लिए कोई कदम बिल्कुल भी मत उठाइएगा, क्योंकि राहु आपके भाग्य स्थान में सिर्फ अवसर नहीं, भ्रम भी लाते हैं। और यही राहु अगर आपके जन्म कुंडली में सही जगह पर ना हो तो यह पितृदोष जैसा प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं, जहां आपके प्रयासों में रुकावटें आ सकती हैं, अचानक फैसले गलत पड़ सकते हैं। राहु का भाग्य स्थान में आना आपकी किस्मत में थोड़ी सी अड़चन भी ला सकता है, इसलिए परेशान मत होइए, धैर्य रखिए और अपने फैसले सही समय पर लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, बस इतना ही करना है। चौथी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं 29 मार्च से शनि के परिवर्तन की। शनि आपके 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं और 2.5 साल तक यहीं रहने वाले हैं। यह आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा समय है। शनि जहाँ भी होते हैं वहाँ मेहनत का असर आपको दिखाई पड़ता है, तो इस वक्त आपको अपनी मेहनत पर फोकस करना होगा, तभी आपके जो काम है उसमें आपको सफलता मिलती जाएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर मेहनत करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। शनि आपको वह ताकत देते हैं जो आपको अपने कामों में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आलस्य से दूर रहिएगा। अगर आप आलसी हुए तो शनि आपको रोक सकते हैं। इस दौरान आपको काम में थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन आप उसे अच्छे से संभालेंगे। विदेश यात्रा का भी मौका आपको मिल सकता है और करियर में अच्छे मौके आपको मिलेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की कृपा बनने वाली है। 5वीं भविष्यवाणी, अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। तो जो ये 3 महीने हैं बहुत महत्वपूर्ण है। 5th हाउस यानी कि आपकी पढ़ाई और बुद्धि क्षमता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शुक्र ग्रह है जो आपके हाउस में बैठा है। वहीं राहु, शनि और सूर्य के साथ भी बैठने से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। शुरुआत के अप्रैल के महीने में आपको कुछ शंका हो सकती है कि एक डाउट में आप रह सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल भी रहेंगे, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वह सही है या नहीं। इस प्रकार के डाउट, कन्फ्यूज़न थोड़ा सा मानसिक दबाव आप पर बना सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का असर होता ही होता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये अस्थाई है, कोई स्थायी नहीं है। जैसे ही मई के बीच 10 से 15 के बीच में यह स्थिति बदलती है, चीज़ें थोड़ी स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जून का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। खुश हो जाइए, क्योंकि इस दौरान शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव यानी कि पढ़ाई से संबंधित स्थान को देखेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम जून में हैं तो इस महीने में सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे।
शुक्र का प्रभाव आपकी पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रहेगा और आपके मन में जो भी शंका थी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपकी छठवीं जो भविष्यवाणी है, आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसके बारे में। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, दोनों के लिए वक्त खास रहेगा। 7th हाउस यानी वैवाहिक जीवन का घर और इसके स्वामी हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति करने वाले हैं सबसे बड़ा बदलाव। इस साल 15 मई से पहले जिन लोगों की शादी में अड़चनें थी, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, सब कुछ होते हुए भी बात नहीं बन रही थी, तो दोस्तों 15 मई के बाद ध्यान रखिए गजब के युग बनेंगे। गुरु जब यहाँ आएंगे तो सीधा सीधा आपकी शादी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको मजबूती देंगे। मतलब जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था उनके लिए अब रिश्ता पक्का होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी खुशखबरी है। पिछले कुछ समय से अगर लाइफ पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं थी या फिर आपसी तनाव आपका चल रहा था तो उसमें भी आपको बदलाव आएगा। 15 मई के बाद आपकी मैरिड लाइफ में मिठास बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति संतान से जुड़े घर को भी देखेंगे, तो अगर आप संतान सुख की चाह देख रहे हैं तो उसमें भी शुभ आपको संकेत मिलने ही वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की भविष्यवाणी। आपके नंबर 7 पे कौन सी भविष्यवाणी है? आपके बिजनेस की। मतलब अप्रैल का महीना आपके लिए धमाकेदार है। इस महीने में आपको कुछ बढ़िया क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ बड़े मौके आपके हाथ लग सकते हैं। मतलब जो भी बड़ा प्लान है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, अप्रैल या फिर 23 मई से पहले कर लो। यह टाइम बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा। 23 मई से लेकर 15 जून तक का जो समय है वहाँ कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। थोड़ा बिजनेस आपका स्लो हो सकता है और किसी के साथ बहस या गलतफहमी भी हो सकती है। इसलिए आपको इस दौरान कोई बड़ा फैसला या बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो भी प्लान करना है 23 मई से पहले ही पूरा कर लीजिए। अब भविष्यवाणी 8वें नंबर पर क्या है आपकी? अगर करियर की बात करें तो आने वाले 3 महीने आपके लिए ज़बरदस्त हैं। खासकर वह लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 14 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय है सुनहरा मौका लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान सूर्य उच्च के होंगे और यह समय आपको कोई बड़ा ब्रेक दे सकता है। इसलिए बहुत खुश हो जाइए। 14 अप्रैल से 15 जून के बीच नौकरी लगने की बहुत अच्छी संभावनाएं आपकी बन रही हैं। बस आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा आस्था, थोड़ा आत्मबल और थोड़ी सी मेहनत, बस इतना ही करना है। आपके लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये थी भविष्यवाणी आपके लिए 3 महीने की। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नमस्कार।